Hello, as opposed to my usual chirpy self, today I am in bit of a lazy mood and I really don't want to be talking a lot. It's just one of those days where I am not feeling like it. I just want to laze around. It's a nice Sunday, but that makes me very lazy and it just wants to make me read and sleep and do things that do not have a deadline or not to think about anything at all. But a girl's gotta do what she gotta do, and I'm just gonna quickly talk about books, a book recommendation, a list that I have for you today. And this is going to be books that I have read in Hindi and I highly recommend. Now, the list that I'm gonna go into is something that I was only able to read in the last 2 or 3 years, and I am actually trying to read more of Hindi books. So if you have more recommendations, please let me know in the comment section below. But these are the books that I was able to pick and get my hands on, and it is not a very overextensive list. It's a couple of popular authors, but I still recommend it, and I'm also looking for more recommendations to read more Hindi books. And the video from now on is gonna be in Hindi because a lot of my Hindi viewers do request that I make these videos in Hindi, especially at least the ones that for Hindi books. So point taken, that is a very valid फीडबैक एंड अब मैं हिंदी में बात करूंगी। तो अगर आप मेरे हिंदी व्यूअर हैं, सो वेलकम बैक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज पूजा एट अ बुक बाय द विंडो। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड, आई होप यू गाइज आर रीडिंग गुड। विदाउट फर्दर यापिंग, लेट्स गेट इनटू टुडेज लिस्ट। सबसे पहली बुक इस लिस्ट में है गोदान बाय मुंशी प्रेमचंद। मुझे याद है शायद ये बहुत पहले मैंने बुक पढ़ी है। ये 4-5 साल हो गए हैं मेरे ये पढ़े हुए, और जब मैं छोटी थी तब भी कुछ थोड़े बहुत पीसेस इस बुक के हमारे करिकुलम में भी इंक्लूडेड थे, तो उस तरीके से मैंने थोड़ी सी ये कहानी तब पढ़ी थी। बट लेटर ऑन व्हेन आई वाज रीडिंग मोर सच बुक्स, तो यही एक लौती हिंदी बुक थी जो शायद मैंने पढ़ी होगी, और ये बहुत ही सुंदर बुक है। और किसी को अगर अपनी हिंदी किताबें पढ़ने की जर्नी स्टार्ट करनी है तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ ये बुक, क्योंकि ये एक तरीके की क्लासिक ही है हिंदी लिटरेचर की, जो कभी भी शायद ओल्ड नहीं होने वाले, एक तरीके से टाइमलेस क्लासिक है। और बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा ये बुक है तो इंडिया के बैकड्रॉप पे बनी हुई उस समय की, जब खेती और फार्मर्स प्रमुख हिस्सा होते थे। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, और वही इस कहानी, इस उपन्यास से दर्शाता है कैसे एवरीडे स्ट्रगल्स ऑफ फार्मर्स, और उस समय जब ब्रिटिश राज था उस समय कैसे कितने सारे सोशल इविल्स हमारी सोसाइटी में उस समय भी थे, अभी भी है, मैं तो ये बोलना चाहूंगी, पर वो कैसे एक फार्मर की डे टू डे लाइफ को इफेक्ट करते थे, और कितनी व्यथा थी उन कहानियों में, जिनको इस रूप से दिखाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ एक्चुअली। मैं काफी बार गाँव गई हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैंने कभी गाँव नहीं देखा है, तो मैं थोड़ा और रिलेट कर सकती थी इन स्टोरी से, नॉट टू दैट एक्सटेंड। पर मेरा बचपन काफी, मेरी नानी गाँव से ही है, तो काफी उस सेंस में गुजरा। जब भी मैं गाँव जाती थी तो मुझे आंखों से दिखता था कि जो कि वो लाइफ बहुत सरल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें नहीं लगती। हम कितनी बार बोलते हैं कि सब कुछ छोड़ के हम खेती बाड़ी कर लेंगे, पर वो इतना ईजी नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें, और फार्मर्स का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है आज भी इंडिया में, जबकि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है ऐसा बोलते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी कहानियां, ये सारी व्यथाएं इस उपन्यास के जरिए मुंशी प्रेमचंद ने पूरी दुनिया के सामने लाकर रख खड़ी की, और जब करी तो कैसे करी। और इसीलिए मैं इस किताब को फर्स्ट रखना चाहूंगी इस लिस्ट पे, जो सबको पढ़नी चाहिए, इवन एट a time when we have so much modernity around us. It is a true representation of India at its core, and even today कितने सारे लोग इंडिया में खेती बाड़ी करते हैं, और ये उन्हीं की कहानी है जो कभी कहीं बाहर नहीं आ पाती। तो आप जरूर इस किताब को उठाएं, और जब आप उठाएं आपको अच्छी लगे तो मुझे आगे जरूर बताएं कि आपको ये किताब कैसी लगी। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी मेरी पसंदीदा किताब है बहुत दूर कितना दूर होता है बाय मानव कौल। जैसा कि मैंने बोला, हिंदी से मेरा नाता बचपन तक था। बचपन में मैं हिंदी साहित्य को बहुत ज्यादा एंजॉय करती थी, जैसे मैं इंग्लिश लिटरेचर को करती थी, पर फिर बीच में कहीं वो छूट गया और मैं सिर्फ इंग्लिश और अदर ट्रांसलेटेड वर्क्स ही पढ़ा करती थी। बट मुझे मन है हिंदी में भी किताबें पढ़ने का, तो ये बुक थी जो सबसे पहले मैंने फिर से पिक करी।
2-3 साल पहले जब मुझे लगा कि मुझे हिंदी किताबें भी पढ़ना चाहिए, बट आपको क्या होता है ना कि हमें इतनी आदत हो गई है इंग्लिश में बात करने की कि हम हिंदी पढ़ना भी धीरे-धीरे भूलते जाते हैं। तो कोई भी अगर बहुत डिफ़िकल्ट किताब है आज की डेट में हिंदी में, मुझे थोड़ा-सा प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ा-सा यूज़्ड टू लगेगा उस लय को पकड़ने में, इसीलिए मैं थोड़ा ईज़ी टू रीड किताबें पिक करना चाहती हूँ उस समय में। और बहुत दूर कितना दूर होता है बहुत ही बेहतरीन किताब है उस एग्ज़ाम्पल के लिए। अगर आप भी ऐसे हैं जिसको शुद्ध हिंदी नहीं अभी समझ आती है इतना, या फिर आपकी प्रैक्टिस खत्म हो गई है, जो कि हम सब में बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, तो ये एक बहुत ही अच्छी किताब है जहाँ से आप अपनी हिंदी किताबों को पढ़ने का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं फिर से। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया, जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे वैसे ही कहानी इतनी ज़्यादा सुंदर लगी और जो पूरा राइटिंग है वो बहुत पोएटिक और लिरिकल है, एक लय में चलती चली जाती है, कोई कहानी नहीं है, बट ये सिर्फ ऑथर का अपना जो सोच है वो एक तरीके से स्ट्रीम ऑफ थॉट्स को पुट करने का तरीका है, और उन्हीं स्ट्रीम ऑफ थॉट से कहानी और कविताओं की तरह खुद से बात करने का तरीका है। अब बहुत दूर कितना दूर होता है ऑल्सो इज अबाउट द ऑथर्स ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड व्हाट ही थिंक्स ऑफ एवरीथिंग दैट ही सीज अराउंड हिमसेल्फ। एंड जब मैंने ये किताब पढ़ी थी तब तो मैं इंडिया में रहती थी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे बाहर जाके ट्रैवल करूंगी और ऐसे बाहर जाके उन सारी जगहों पे फिर से जाऊंगी जो मैंने इस किताब में पढ़ी थी। तो बहुत ही उम्दा, बहुत ही सुंदर किताब है जो आपको लाइफ को एक जर्नी की तरह देखने के लिए प्रोत्साहित करती है और उस लाइफ के लिए एक और नजरिया दिखाती है कि जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव तो आएंगे, बट जिंदगी भी चलती रहेगी और फ्लो में जब ये जिंदगी चल रही है तो बहुत सारी अच्छे दृश्य भी आपको देखने को मिलेंगे। आपको जर्नी में बने रहना है और एक मुसाफिर की तरह सारी चीजों को देखना है। इसीलिए ये किताब मेरी पर्सनल फेवरेट है और मैं आपको भी ये रिकमेंड करना चाहूँ। तीसरी किताब इस लिस्ट में है अक्टूबर जंक्शन बाय दिव्य प्रकाश दुबे। ये मेरी करंट फेवरेट और लेटेस्ट किताब है जो मैंने हिंदी में पढ़ी है, और जब से मैंने पढ़ी है ना तो मुझे काफी मलाल हुआ कि मैंने इस ऑथर को पहले क्यों नहीं डिस्कवर किया और मैंने इनकी किताबें पहले क्यों नहीं पढ़ी। क्योंकि इतना ज्यादा सरल भाषा में और इतने ज्यादा सुंदर तरीके से जिंदगी के पहलू को दर्शाना, उसमें एक कहानी बनाना जो कि बहुत ही अनथिंकेबल थी मेरे लिए, तो रैप करना अपने हेड के अराउंड, पर उसमें भी रीडर्स को कैसे बांधे रखना और इंगेज रखना, कोई अगर सीखना चाहता है तो इस किताब से सीखे। कहानी बहुत सिंपल लगती है बट सिंपल नहीं है। कहानी है दो लोगों के बारे में जो बनारस में मिलते हैं और बहुत ही स्ट्रेंजर्स की तरह मिलते हैं, किसी अकेले ट्रैवल करते हुए, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर गोइंग थ्रू देयर ओन लाइफ क्राइसिस, कुछ कुछ उनकी जिंदगी में चल रहा है, बट मिलते हैं तो सोचते हैं कि एक शाम हम साथ में बिताते हैं, और जब वो बिताते हैं तो फिर एक सिलसिला शुरू होता है जिससे वो हर साल उसी तारीख को एक दूसरे से मिलने का पैक्ट बनाते हैं। बट उस बीच में वो एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्शन में नहीं रहते, बिल्कुल भी टच में नहीं रहते। और आप सोच ही सकते हैं 10 साल में लोगों की जिंदगी कितनी बदल जाती है, और इन लोगों की भी बदल जाती है, पर वो पैक्ट नहीं टूटता और एक तरीके से वो एक दूसरे को ज्यादा बेटर समझते हैं एज टू पीपल हु मीट फॉर ओनली वन डे। वो ये सोचते हैं कि उस एक दिन में ही वो सारा समावेश एक दूसरे के थॉट्स और बिहेवियर्स और होप्स और ड्रीम्स और एस्पिरेशन का उस एक दिन में ही पूरा कर लेते हैं, और फिर एक तरीके से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इस रिलेशनशिप से, इस अरेंजमेंट से, तो जुदा भी हो जाते हैं ओनली टू मीट ऑन द सेम डे द नेक्स्ट ईयर अराउंड। और इनकी कहानी में क्या होगा और इससे हम अपनी जिंदगी में क्या सोच सकते हैं, यही दिव्य प्रकाश दुबे इन वर्ड्स, इन सेंटेंसेस, इन पैराग्राफ्स में बता रहे हैं। और ये कहानी मैंने ऐसी कहानी कहीं नहीं पढ़ी थी जहाँ पे लोग स्ट्रेंजर्स की तरह मिलते हैं बट इंजॉय भी करते हैं और एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, जो कि ट्रूथ होता है हमारी लाइफ्स का। तो इसीलिए ये बहुत ही मैजिकल, बहुत ही अलग अनुभव वाली किताब है, तो इसीलिए मैं सबको रिकमेंड करना चाहूंगी। चौथी किताब इस लिस्ट में अगेन इज फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद, एंड आई नो ये थोड़ा रिडंडेंट लग सकता है बट यही किताब है जो मैंने अभी तक पढ़ी है, तो मैं उन्हीं को रिकमेंड करना चाहूंगी। मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं और ऑथर्स ऐड करूंगी इस लिस्ट में। प्लीज विश फॉर मी एंड ऑल्सो रिकमेंड मी बुक्स, बिकॉज मेरा थोड़ा कम चल रही है, छोटी सी लिस्ट चल रही है हिंदी बुक्स की। बट हैविंग सेड दैट, द फोर्थ बुक इन द लिस्ट इज निर्मला बाय मुंशी प्रेमचंद। आई रियली लाइक टू रीड books that are from female perspective, और
जैसा कि सारी मुंशी प्रेमचंद की किताबों में उस समय की व्यथा और सोसाइटल रॉन्ग्स को दिखाने का एक मैसेज था उनकी सारी किताबों में, वैसा ही इस बुक में भी है। उस ज़माने में कैसे लड़कियों का, जैसे कि आज भी ये कॉमन है, उस ज़माने में भी लड़कियों की स्थिति इंडियन सोसाइटी में कैसी थी ये तो सभी जानते हैं, पर उन सारी बुराइयों को वर्ल्ड में लाके रखना ही तो एक राइटर की पहचान होती है। इसी तरीके से ये सारे मैसेजेस उस समय तो स्पेशली राइटिंग के थ्रू ही स्प्रेड हो रहे थे, कैसे ये सारी चीज़ें गलत है सोसाइटी के लिए। तो ये कहानी भी है निर्मला के बारे में, एक बालिग उम्र की लड़की जिसकी शादी करा दी जाती है एक अधेड़ उम्र के आदमी से, और कैसे वो बस एक यंग नाइव गर्ल होती है जब ये कहानी स्टार्ट होती है, और उसके बाद अर्ली 20s में जब उसकी शादी हो जाती है तो कैसे सोसाइटी के सारे बंधनों में उसको बंधना ही पड़ता है, कैसे उसको ही सारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस का भार उठाना पड़ता है, और अगर कोई गलती हो जाती है तो उसी की गलती मानी जाती है। उसके साथ जितनी भी बुराइयां हैं, जैसे दहेज की प्रथा और चाइल्ड मैरिज, और क्या एक विमेन के बॉडी और मेंटल स्टेट पे ये सारी चीजें इफेक्ट करती थी, जिनका इफेक्ट आज तक हमें अपनी सोसाइटी में देखने को मिलता है। यही इस कहानी से हम पढ़ते हैं, और कहानी बहुत सैड है, कोई शुगर कोट करके नहीं लिखते हैं मुंशी प्रेमचंद अपनी स्टोरीज में। और सबसे ब्यूटीफुल बात यही है कि वो इन सोसाइटी के सारे रॉन्ग्स को एक कैरेक्टर के थ्रू दिखाने की कोशिश करते हैं, और उस कैरेक्टर के समावेश को भी, उसकी सोच को भी, और वो किन टर्मोइल से इंटरनली और एक्सटर्नली गुजर रहा है या रही है, उसको इस कहानी से दर्शाने की कोशिश करते हैं। और बहुत ब्यूटीफुली इस किताब में भी उन्होंने यही करा है, और अभी तक ये बहुत ही ज्यादा वेल रिनाउंड बुक है हिंदी लिटरेचर की, मोस्टली बिकॉज इट इज रिटन फ्रॉम सच इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो आज भी रेलेवेंट है, मैं तो ये मानती हूँ। तो अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, ऑलरेडी आप सोच रहे थे, तो ये मैं आपको एक जेंटल नड्ज दूंगी उस डायरेक्शन में कि हर किसी को ये किताब पढ़नी चाहिए, समझने के लिए कि हम कैसे उन बुराइयों से लड़ते हुए यहाँ तक आए हैं, इवन एज अ सोसाइटी, एज एन इंडियन सोसाइटी। और मैं नहीं चाहती कि फिर से हम उसी डायरेक्शन में चले जाए, मैं तो पर्सनली नहीं चाहती, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि हम क्या बैकवर्ड जा रहे हैं टाइम में, जो जिन चीजों से हम लड़ रहे थे इतने समय से, जिनके लिए हमने 50 साल मेहनत की आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या हम उसी सोच में फिर से जा रहे हैं? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। तो यह किताबें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप पढ़ते हैं कि नहीं, हमें पीछे नहीं जाना है वक्त में, हमें आगे बढ़ते रहना है, और इन सब बुराइयों से ही तो हम निकल के आए, इन कहानियों से हम ये सीखते हैं, और अपना खुद का सोच बना के प्रोग्रेसिव माइंडसेट के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। इसीलिए ये किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको भी ये रिकमेंड करना चाहूंगी। Final or last book in the list is ठीक तुम्हारे पीछे by Man of Call, another one of my favorite by this author. I probably have all the books by Man of Call, पर मैंने पढ़ी नहीं है, और इससे ही मुझे याद आता है कि मुझे और हिंदी बुक्स पढ़नी है और बहुत सारा टाइम निकालना है सारी बुक्स पढ़ने का। ये कहानी ठीक तुम्हारे पीछे is consisting of 12 short stories, and हर स्टोरी का एक अपना थीम है। थीम रेंज करता है कहानी प्यार के बारे में, लॉस के बारे में, अपनी खुद की आइडेंटिटी को जानने के बारे में, और कैसे सब कहानियों में देयर इज ऑल्सो एन अंडरटोन ऑफ एम्प्टीनेस, और जो कि हम सभी अपनी लाइफ में फील करते हैं। शायद सब कुछ हमारे पास होता है, उसके बाद भी हम कभी कभी एम्प्टी फील करते हैं, और इस बुक में एग्जिस्टेंशियलिज्म को भी इंट्रोड्यूस करा गया है एल्बर्ट कमू के थ्रू और उनकी सारी कहानियों के थ्रू। तो मानव कौल जब अपनी कहानियों में और कहानियों के बारे में लिखते हैं और ऑथर्स के बारे में लिखते हैं, तो आपको बहुत आनंद आता है और आप बहुत खुश होते हैं, क्योंकि रेफरेंस मिलता है आपको, और आपको एक चेन ऑफ थॉट्स पे ले जाता है कि अरे वाह, अब मुझे एक और ऑथर को फाइंड आउट करना है, ये कहानी मुझे भी पढ़नी है, क्योंकि मानव कौल भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चीजें मुझे बहुत पसंद है, और ऐसे मैं बुकमार्क करती चली जाती हूँ बुक्स को कि मुझे लाइफ में कौन सी बुक्स और पढ़नी है। अब मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये बुक एक वैसी बुक नहीं है, मानव कौल की कोई भी बुक ऐसी नहीं होती जहाँ पे आपको स्टार्ट हो जाए तो आप बस बहुत एक्साइटेडली अंत का वेट करते रहते क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। ये उन कहानियों में से नहीं है, ये बहुत सटल और बहती हुई कहानियों में से हैं, जिनको आप चाहते हैं कि खत्म ना हो और वो बस चलती रहे, और आप एक एक्सपीरियंस की तरह उनको एक्सपीरियंस करते रहे। देयर इज नो स्टार्ट, देयर इज नो डेस्टिनेशन टू द स्टोरी। तो ये आप अपने दिमाग में रखें जब आप भी कोई भी किताब पढ़े हैं मानव कौल की,
और स्पेशली ये किताब भी वैसी ही है। और इन सारी 12 स्टोरीज में से क्या पता एक स्टोरी या 2 स्टोरी से आप भी रिलेट कर पाए, क्योंकि ये सारे जो सोच है, ये सारी स्ट्रीम ऑफ थॉट्स हम सब कभी ना कभी अपनी जिंदगी में खुद भी सोचते हैं, और ये हम सबकी ही कहानी है जो ऑथर इतनी ब्यूटीफुली पन्नों पे लिख पा रहे हैं शब्दों के थ्रू। तो मैं इसीलिए सारे हिंदी रीडर्स को रिकमेंड करना चाहूंगी ये बुक, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि आप लोग भी इस कहानी से या इन कहानियों से रिलेट कर पाएंगे और सोच पाएंगे कि वाह क्या बात बोल दी, ये तो मैं हमेशा सोचता था या सोचती थी, बट कभी भी मेरे सोच को शब्द नहीं मिले, और इस ऑथर ने, मानव कौल ने उन शब्दों को मेरे सामने ला खड़ा किया है। तो कितनी ही सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है कि हम एज ह्यूमन सब सेम चीजें सोचते हैं, पर कुछ लोग बहुत सुंदर से इसको दिखा देते हैं और कुछ लोग उसको बहुत सुंदरता से और प्यार से पढ़ते हैं, जो कि है हम लोग। तो ये कहानी वैसी ही है, और आप भी इस बुक को प्लीज पिक करें, और जब आप करें तो प्लीज मुझे बताएं आपको कैसी लगी ये बुक। विद दैट सेड, आई एम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। इतना ही कहना चाहती हूँ, आज बोल बोल के थक जाती हूँ और आज बिल्कुल भी मन नहीं है ज्यादा कुछ बोलने का, पर I hope you like this video, and if you do, please like it, share it with your friends and family, and subscribe to the channel if you haven't already. अभी मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है चैनल में, थोड़ी मंदी चल रही है, तो मेरी भी मोटिवेशन थोड़ी कम हो रही है। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज एंगेज करें, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि मुझे और वीडियोस बनाने की जरूरत है और मुझे मोटिवेशन मिलती है। अभी तक मेरे को इस चैनल से कोई पैसा नहीं मिलता है, तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सस्टेन करना और ये सोचना कि कोई है आउट देयर हु इज लिसनिंग टू मी। अगर वो नहीं होगा तो शायद मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगी, कुछ और कर लूंगी, क्योंकि मेरा टाइम थोड़ा सा तो इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। और अगर मैं थक जाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं रेस्ट भी करूँ। इसीलिए प्लीज, इफ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल, द मोस्ट और द लीस्ट यू कैन डू इज प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, engage with this video. Let me know in the comment section below और ऐसी कौन सी वीडियोस आप देखना चाहते हैं। मैं मेक श्योर करूंगी, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, उसको रिप्लाई करती हूँ और देखती हूँ, फीडबैक लेती हूँ। तो अगर आपको ये छोटी सी कम्युनिटी पसंद है तो प्लीज सपोर्ट इट। With that out of the way, I will take a leave for today. Until then, you guys keep reading good books and keep honing this habit of reading. I will see you guys next time. Until then, happy reading.